स्वागत है आप सभी का कॉमिक स्टारर चैनल पे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बांकेलाल की कॉमिक बांकेलाल और बूढ़ा घाटी का भाग दूसरा। इसके पहले की कॉमिक में मैंने इसको 20 पेज तक कवर कर लिया था। चलिए फिर इसके आगे कॉमिक शुरू करते हैं। आपने अगर इसके पहले का पार्ट नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, हमारी चैनल पर अपलोडेड है। तुमने अपने अंदर छिपी प्रतिभा को भी बूढ़ा कर लिया है, जबकि प्रतिभा कभी बूढ़ी नहीं होती। हम कुछ समझे नहीं। कैसी प्रतिभा? अनुभव और दिमाग की प्रतिभा। हमारे शरीरों में भले ही ताकत नहीं, हम भले ही ठीक से खड़े नहीं हो पाते, या बोल नहीं पाते, या देख नहीं पाते, या चल या उठ बैठ नहीं पाते, मगर हमें जिंदगी का अनुभव सबसे ज़्यादा है। अनुभव ही मस्तिष्क को कुशाग्र बनाता है, इसलिए हम बुद्धि में किसी से कम नहीं है। और इसी बुद्धि के रास्ते पर चलकर हम बूढ़ा घाटी से निकलेंगे भी, और उन लोगों से बदला भी लेंगे जिनके कारण हम यहाँ पहुँचे हैं। किंतु हमें बदला नहीं लेना, क्योंकि जिन्होंने हमें घर से निकालकर बूढ़ा घाटी में फेंक दिया है वो सब हमारे अपने बेटे या बहुएं हैं। मेरी बुढ़िया ठीक कहती है। मगर तुम लोग ये क्यों भूल रहे हो कि हमारा राजा विक्रम सिंह है। अगर हमें घर परिवार ने ठुकराया है तो हमारी जिम्मेदारी हमारे राजा की है। किंतु हमारे राजा ने भी हमारा ध्यान नहीं रखा। मुझे तो बांकेलाल के कहने पर राजा नहीं, बूढ़ा घाटी में फिकवा दिया। मैं तो बदला जरूर लूँगा। ये बूढ़ा ठीक कहता है। इसके मुंह में भले ही दांत नहीं, पेट में भले ही आंत नहीं, पर बात 16 आने सच कह रहा है। ये तो ईश्वर का शुक्र है कि इस घाटी में फलों की कोई कमी नहीं, एक झरना भी बहता है, वरना हम तो भूखे प्यासे ही मर गए होते। मेरा नाम बुढ़ऊ ताकतराम है। तुम मुझे बुढ़ऊ कह सकते हो। तुमने ठीक कहा कि बूढ़ा घाटी की चारों तरफ की पहाड़ी दीवारें बहुत चिकनी होने के कारण इस पर उतरना जितना आसान है, चढ़ना उतना ही मुश्किल है। लेकिन वह ऊंचा वृक्ष सीधा इस घाटी के पार जाता है। किंतु हमारे बेजान हाथों पांवों में इतनी ताकत कहाँ है कि हम इतनी ऊंचाई तक चढ़ सकें। हम में से कुछ बूढ़े अवश्य ही ऐसे होंगे जो ये काम कर लेंगे, और वैसे भी उन्हें एक ही दिन में नहीं चढ़ना है। एक बलिष्ठ बूढ़ा इस पेड़ पर चढ़कर 10 दिनों में घाटी के मुहाने तक तो पहुंच ही सकता है। ऐसे ताकतवर बूढ़ों की पहचान कैसे होगी? शीला मौसी सबसे सेहतमंद बुढ़िया है। हम में से जो भी इसे उठा पाने में सफल होगा वो इस काम के लिए चुन लिया जाएगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि उसे आगे क्या करना है, और हमें 3-4 ताकतवर बूढ़ों की जरूरत है। बूढ़ों के लिए ये परीक्षा का समय था। मुझसे तो ये नहीं उठती। ये तो शायद मेरी एक चप्पल भी न उठा पाए। दूसरा उसे उठाने को आगे आया, मगर अरे ये तो गिर पड़ा। इसे उठाओ। अब इसे उठाने की नहीं, दफनाने की जरूरत है, क्योंकि ये मर चुका है। इसका क्या करना है ये बाद में सोचेंगे। और इस बार एक बूढ़ा उस बुढ़िया को उठा पाने में सफल हो गया। मैंने इसे उठा लिया। वाह बेटा, जैसे तूने मुझे उठाया, भगवान तुझे भी उठाए। ये तुम्हें भी बेटा कह सकती है भीमा चाचा, क्योंकि ये घाटी की सबसे बड़ी बुढ़िया है, बूढ़ी बुढ़िया है। तो अब तुम तैयार हो जाओ भीमा। तुम्हें ही सबसे पहले विशालगढ़ जाकर राजा और बांकेलाल की पुंगी बजानी है। परंतु मेरे तक टखनों में घटिया का दर्द रहता है। मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। घटिया का दर्द नहीं भीमा, गठिया का दर्द। उसका इंतजाम भी मैं कर दूंगा। इसके अलावा हमें बेलों को गूंथ कर एक मजबूत रस्सी भी बनानी होगी। बूढ़ा घाटी में बूढ़ों ने विशालगढ़ के खिलाफ जंग की शुरुआत कर दी थी। उस सुबह महाराज, भीमा नाम का एक विचित्र बूढ़ा आपसे मिलना चाहता है। जाओ जल्दी भेजो। बूढ़ा भी और विचित्र भी, ठीक है, उसे यहाँ भेजो। भीमा नामक बूढ़े को अंदर आते देख बांकेलाल व विक्रम सिंह चौंक पड़े। अरे ये तो सचमुच बड़ा विचित्र है। इसने अपने शरीर पर खपच्चियाँ क्यों बांध रखी है? इसलिए महाराज, ताकि मैं ठीक से खड़ा रह सकूं एवं चल फिर सकूं। मगर तुम्हें हमसे क्या काम है?
महाराज, मैं पंगा नदी के पार वाले गांव फुई फुई से आया हूँ, ही ही। मगर काम क्या है, ही ही। बांकेलाल जी, मैं चाहता हूँ कि आप और महाराज नौका से पंगा नदी की सैर करें, ही ही ही। मगर क्यों? यह रहस्य की बात है जो मैं आपको नदी की सैर कर लेने पर ही बताऊंगा, ही ही। और अगर हम नदी की सैर करने से इनकार कर दे तो, ही ही ही। तो फिर मैं वह रहस्य बताए बिना यहाँ से चला जाऊंगा और तब आप हर वक्त इस रहस्य के विषय में ही सोचते रहेंगे, ही 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 ही। महाराज, ये इंसान की प्रवृत्ति होती है। वह किसी रहस्य के बारे में सुनने के बाद जब तक उस रहस्य के विषय में जान न ले, उसका दिमाग वहीं खोया रहेगा और कोई भी इस स्थिति से आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकता, ही ही ही। तो फिर मैं चलूं महाराज, या आप चलते हैं मेरे साथ नौका की सैर को, ही ही ही। ये ठीक कह रहा है बांकीलाल। मेरे दिमाग में तो अभी इसे हलचल मचने लगी है कि आखिर ये हमें पंगा नदी की सैर क्यों कराना चाहता है। जाना ही पड़ा राजा विक्रम सिंह व बांकेलाल को उस बूढ़े भीमा के साथ, ही ही। अगर यह बूढ़ा कोई गड़बड़ कर रहा होगा तो इसकी गर्दन में वहीं पर मरोड़ दूंगा शीघ्र ही। रथ रोक दो बांकेलाल बेटा, यही है पंगा नदी, ये रही नौका, कृपया जल्दी से इस पर सवार हो जाएं, ही ही ही। बांकेलाल, बूढ़े की रहस्यमय हरकतों से मन शंका से भर रहा है, किंतु हम नौका पर बैठने को विवश हैं, अन्यथा रहस्य नहीं बताएगा। आप ठीक कहते हैं महाराज, किंतु आप घबराए नहीं, मैं आपके साथ हूँ तो सही, ही ही ही। बहू बेटा बांकेलाल, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। बांकेलाल ने नौका चलाने के लिए चप्पू संभाल लिया। अब जब आप लौट कर आएंगे, अगर आए तो मैं आपको वह रहस्य बताऊंगा, ही ही ही। बांकेलाल, यहाँ तो कोई ऐसी शंका वाली बात नजर नहीं आ रही। नजर तो मुझे भी नहीं आ रही, कहीं बूढ़ा हमसे ऐसे ही मजे न ले रहा हो। अगर ऐसा हुआ तो उसे दंड भुगतना होगा, पर मुझे वो बूढ़ा इतना बेवकूफ़ नहीं लगा। अरे बांकेलाल, वो देखो, पंगा नदी में सुरंग दिखाई पड़ रही है। ये सुरंग नहीं है महाराज, ये तो मगरमच्छ का खुला हुआ विशाल जबड़ा है। ही ही ही। आओ कालिया, मुझे तेरा इंतजार था, ही ही। बांकेलाल, नौका का मुंह दूसरी तरफ घुमाओ जल्दी। उफ, नौका नहीं मुड़ रही महाराज। पर मुड़ क्यों नहीं रही? कैसे मुड़ेगी? ही ही ही। मैंने जो नीचे से इसे अपनी पीठ पर उठा रखा है, ही ही ही। बांकेलाल, अब क्या करें? हम मगरमच्छ का भोजन बनने वाले हैं। पर यह नौका अगर मेरे चप्पू चलाने से नहीं चल रही तो फिर कैसे चल रही है? तुम्हारा क्या होगा कालिया नाम की नौका पर सवार मानवो, ही ही। ओ, ये तो नीचे भी एक मगरमच्छ है जो नौका को उठाए अपने साथी मगरमच्छ की तरफ ले जा रहा है। योजनाबद्ध तरीके से हमें भोजन बनाने की साजिश रच रहे हैं ये समझदार मगरमच्छ, ही ही। बहू, पर मैं इनकी साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा, ही ही। ओह, ये तो चप्पू मार रहा है, इसका मतलब इसे हमारी योजना का पता चल गया। मैं तो नौका को सामने वाले मगरमच्छ से टकरा देता, जिससे नौका उलट जाती और हमारे छुपे हुए साथी भी बाहर आकर फिर इन मानवों का नाश्ता कर लेते, ही ही ही। बांकेलाल, मगरमच्छ का खुला जबड़ा निकट आ गया, तुम पानी में चप्पू क्यों मार रहे हो? महाराज, मैं चप्पू पानी पर नहीं, नौका के नीचे स्थित मगरमच्छ को मार रहा हूँ। मुझे नौका के नीचे से निकलना होगा, वरना यह चप्पू मार मार कर मेरा भूसा बना देगा, बहू। बांकेलाल के प्रयास से नौका का तल वापस पानी से जा लगा और चप्पू के प्रहारों से नौका के नीचे वाला मगरमच्छ भाग गया महाराज, और नौका फिर से चप्पू के सारे दौड़ने लगी है, ही ही। शाबाश बांकेलाल, नौका मुड़ रही है, ही ही। गुरर, अबे मुंह फोड़ क्यों खड़ा है? इस बार हम मूर्ख बन गए, वो हमसे ज्यादा चालू निकले। पीछा कर उनका और पकड़, वरना दूंगा एक झापड़ गाल पर। गुर्र, बहू। और तेज बांके, और तेज। चला तो रहा हूँ मोटे, और कितनी तेज चलाऊं? बांके ने नौका इतनी तेज चलाई कि वो किनारे से भी काफी आगे तक निकल गई। हम मगरमच्छों से बच गए महाराज। हाँ, मगर वो बूढ़ा अब मेरे हाथों से नहीं बचेगा। कहाँ है वो? मैं यहाँ हूँ महाराज। आप मुझे मेरी इस दुष्टता की जो चाहे सजा दे सकते हैं, किंतु अपनी समस्या बताने का मुझे इससे अच्छा उपाय नहीं सूझा। कैसी समस्या? तुमने तो हमें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
मुझे पता था बांकेलाल, जब तक आपके साथ हैं मुझे पता था बांकेलाल, जब तक आपके साथ हैं आप पर कोई आँच नहीं आ सकती। इसलिए मैंने आपको मगरमच्छों वाली नदी में भेजने का खतरा भी उठा लिया। महाराज, हमें और हमारे आदमियों को व्यापार इत्यादि के उद्देश्य से इस नदी के पार जाना पड़ता है और रास्ते में पंगा नदी के मगरमच्छ हमारी नौकाएं उलटकर हमें जान माल की हानि पहुंचाते हैं। अगर इस नदी पर एक पुल बना दिया जाए तो हमारी समस्या हल हो जाएगी। ओ, तो ये बात है। मगर तुम महाराज को पुल बनाने के लिए वैसे भी तो कह सकते थे। कह तो देता, परंतु तब शायद महाराज को इस नदी पर पुल बनाने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता का आभास न हो पाता जितना कि अब हो गया। हाँ, भीमा सच कहता है बांकेलाल, इस नदी पर तुरंत पुल बनाया जाने की आवश्यकता है। राजा विक्रम सिंह के आदेश से नदी पर पुल बनाने का काम तुरंत ही आरंभ हो गया। अबे मगड़ू, ये क्या हो रहा है? हमें भूखा मारने की साजिश हो रही है रगड़ू। नदी पर पुल बन रहा है। जल्दी करो, महाराज का आदेश है कि ये पुल 2 दिन में बन जाना चाहिए। जो आज्ञा पुल मंत्री जी। भीमा की आंखों में भी तीव्र चमक आ गई। बुढ़ऊ ताकत नाम की योजना का पहला चरण तो इस पुल के निर्माण की शुरुआत के साथ ही पूरा हो गया। पुल के निर्माण पर किसी और की भी नजरें थी। इस पुल के निर्माण के साथ ही आज बरसों पुरानी हमारी समस्या हल होने जा रही है। ये पुल जो बनवा रहा है उसके शरीर को हमारे पेट में जाने के बाद देवता उसकी आत्मा को शांति दे। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में।